आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, इस समय जो है प्रमोशन की प्रक्रिया चल रही है और काफ़ी लंबे समय हो चुका है, लेकिन ये प्रक्रिया ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि आदेशों पर आदेश जारी हो रहे हैं। पहले आदेश आता है कि चलिए अब पदोन्नति हो जाएगी, लेकिन जो है पदोन्नति ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है और लगातार जो है अब जो है शिक्षकों को इंतजार है कि आखिर जो है उनके जनपदों में कितने रिक्त पदों की संख्या है जहां पर पदोन्नति होनी है और कितने पदों पर जो है पदोन्नति हो सकती है। इस संबंध में लगातार शिक्षक साथियों के द्वारा पूछा जा रहा है। साथ ही क्या बिना टेट जो है पदोन्नति नहीं होगी, इसको लेकर के भी काफ़ी जो है संशय है, क्योंकि अभी तक जो है कोई भी स्थिति जो है शासन की ओर से स्पष्ट नहीं की गई है। क्योंकि जो मामला कोर्ट में चल रहा है उसमें यही कहा गया था कि जो है बिना टेट के हम नहीं करने वाले हैं और हलफनामा भी जो है सचिव स्तर से भी दिया गया था। तो आज की इस वीडियो में इसी पर बात करने वाले हैं। बेसिक शिक्षकों के प्रमोशन के बारे में, आखिर रिक्त पदों की संख्या लगभग कितनी है और किस जनपद से जो है डाटा जारी किया गया था। तो जिन जनपदों का डाटा जो है प्राप्त हुआ है उसी को लेकर के इस वीडियो में आप सभी के सामने रखने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, सारा डाटा आपको जो है समझ में आ जाएगा। साथ ही कुछ न्यूज़पेपर के माध्यम से भी जानकारियां प्राप्त हो रही हैं कि उन जनपदों में अब डाटा कितना होने वाला है, क्योंकि पहले जो डाटा प्रस्तुत किया गया था उसमें जो है जानकारी मांगी गई थी। कई साथियों ने जो है सूचना अधिकार के तहत भी जानकारी जो है मांगी गई थी और कहीं पर जो है खुद से जो है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के द्वारा भी जो है जानकारी दी गई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संबल की ओर से 13 जनवरी 2023 को जो है रिक्त पदों की संख्या यहाँ पर देखिए बताई गई थी। प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय स्वीकृत पद और कार्यरत पदों की संख्या मार्च 2023 तक रिक्त पदों की संख्या 35, प्रधान अध्यापक उच्च प्राथमिक 130, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय 3145, सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय 903। तो इस प्रकार से जो है संबल जनपद का डाटा इस प्रकार से आया था। हो सकता है कि बाद में इसमें कुछ परिवर्तन भी किया गया, लेकिन फिलहाल जो है 13 जनवरी 2023 की स्थिति के अनुसार यह वाला डाटा आप सभी के सामने प्रस्तुत है। वहीं अगला जनपद है आजमगढ़। यहाँ पर 19/1/2023 को जो डाटा जारी किया गया था आप यहाँ देख सकते हैं। प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय में जो है रिक्त पदों की संख्या जो है 800 यहाँ पर बताई गई थी। मार्च 2023 में 23 प्रधान अध्यापक सेवानिवृत्त होंगे, यह भी जानकारी यहाँ पर दी गई थी। वहीं उच्च प्राथमिक में 831 जो है रिक्त पदों की संख्या बताई गई। तो सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक में -1, यानी कि यहाँ पर जो है संख्या ज़्यादा हुई थी। इस वजह से जो है मार्च 2023 में 36 सहायक अध्यापक सेवानिवृत्त यहाँ पर हो जाएंगे। कार्यरत पदों की संख्या और स्वीकृत पदों की संख्या दोनों का डाटा आप यहाँ पर देख सकते हैं आजमगढ़, और उसमें कुछ आगे चलकर अगर बदलाव हुआ होगा तो उसकी भी अपडेट आपको समय पर दी जाएगी। वहीं आप महाराजगंज का डाटा यहाँ पर देखें। प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय में जो है यहाँ पर बताया जा रहा है कार्यरत पदों की संख्या 660 है और स्वीकृत है 182, यानी कि यहाँ पर माइनस में चल रहा है, यानी कि यहाँ पर ज़्यादा प्रधान अध्यापक जो है प्राथमिक विद्यालय में है। वहीं प्रधान अध्यापक उच्च प्राथमिक यहाँ पर 498 पदों की संख्या आवश्यक है और कार्यरत मात्र 8 है। तो यहाँ पर उच्च प्राथमिक प्रधान अध्यापक की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय में 2832। इन्हीं पदों पर जो है पदोन्नति होनी है, क्योंकि सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय तो ऑलरेडी है, तो इसको नहीं बता रहे हैं। इसमें आप खुद देख लें। सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय में यहाँ पर 2832 स्वीकृत पदों की जानकारी दी गई थी। अब देखना होगा कि कितने पदों पर जो है पदोन्नति होती है। वहीं आगे देखें चंदौली जनपद में यहाँ पर प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय में जो है कार्यरत पदों की संख्या ज़्यादा है और स्वीकृत पदों की संख्या कम है। इस वजह से यहाँ पर माइनस में चल रहा है, यानी कि यहाँ पर जो है पदोन्नति इससे प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय पर नहीं हो पाएगी। वहीं प्रधान अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय में बात करें तो स्वीकृत पद 281, कार्यरत पद 78 है। तो यहाँ पर 216 पदों की और आवश्यकता है, यानी कि प्रधान अध्यापक उच्च प्राथमिक के पद यहाँ पर काफ़ी हैं और सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक में भी 548 की यहाँ पर आवश्यकता है। यह डाटा जो है चंदौली जनपद का, जो कि 7 जनवरी 2023 को जारी किया गया था। उसी प्रकार से मेरठ जनपद का देख लें। यहाँ पर जो है सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना यहाँ पर मांगी गई थी। तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि उक्त के संबंध में सूचित किया जाता है कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालय छात्र संख्या के अनुसार निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2000 में निहित प्रावधान शिक्षक साधन पर आधार पर 389 पद जो है यहाँ पर रिक्त बताए गए हैं। सहायक अध्यापकों अध्यापकों की संख्या यहाँ पर बताई गई थी। पूरा डाटा यहाँ पर नहीं है सही से।
वहीं 10/3/2023 को रामपुर जनपद से जो डाटा जारी किया गया था उसके हिसाब से आप देखें प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय 203 स्वीकृत पद थे और कार्य 309, यानी कि वहाँ पर संख्या ज़्यादा है, यानी कि -196। वहीं प्रधान अध्यापक उच्च प्राथमिक में 316 की स्वीकृत है और कार्य थे 122, तो 194 जो है और शिक्षक यहाँ पर चाहिए। तो यहाँ पर 194 पदों पर उच्च प्राथमिक विद्यालय में पदोन्नति हो सकती है। वहीं आगे डाटा इसमें कुछ अगर फेरबदल हुआ होगा उस पर भी बात करने वाले। वहीं सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय में देखिए 819 स्वीकृत पद अभी और चाहिए, यानी कि 819 पदों पर पदोन्नति यहाँ पर सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय में हो सकती है। रामपुर का डाटा है जो कि 18/3/2023 का है। अब ये देखना 10/3/2023 का है। अब इसमें ये देखना होगा कि कितने स्वीकृत पदों पर यहाँ पर पदोन्नति की जाती है। वहीं अगला डाटा देखें 12 अंकी का है। यहाँ पर देखिए बताया गया जनहित सूचना मांगी गई थी। यहाँ पर जो है स्वीकृत पद 3,932, कार्य थे 2,770 और रिक्त पद हैं 1,215। तो अब देखना है कि यहाँ पर कितने पदों पर पदोन्नति होती है, क्योंकि यहाँ पर हर विभाग का जो है हर पोस्ट का यहाँ पर डाटा नहीं है। यहाँ पर टोटल डाटा दिया गया, यहाँ पर अलग से नहीं है कि प्राथमिक विद्यालय में जो है प्रधान अध्यापक और उच्च प्राथमिक में जो है सहायक अध्यापक का डाटा यहाँ पर अलग से नहीं है। वहीं हापुड़ में भी देख लें, यहाँ पर जनपद हापुड़ में 2020, 21, 22, 23 में कोई भी सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय सेवानिवृत्त नहीं हुए। वहीं आईआईटी मानक के आधार पर अनुमोदन के स्थापित 399 सहायक अध्यापक प्राथमिक स्तर पर आवश्यकता है। वहीं 75 सहायक अध्यापक प्राथमिक स्तर पर भी आवश्यकता है नगर क्षेत्र में। तो यहाँ पर भी फुल डाटा नहीं दिया हुआ है। वहीं मुजफ्फरनगर में आप देखें, यहाँ पर आप जन सूचना मांगी गई थी। तो यहाँ पर देखें आप कार्य पदों की संख्या 313, 17, 2,431, 11, 31, 3,932 और रिक्त पदों की संख्या देखिए प्रधान अध्यापक प्राथमिक में 27, प्रधान उच्च प्राथमिक में 185 और उच्च प्राथमिक में 299 की यहाँ पर आवश्यकता है। नगर क्षेत्र का भी डाटा यहाँ पर दिया हुआ है। प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय 5, प्रधान अध्यापक उच्च प्राथमिक में 4 और सहायक अध्यापक नहीं उस यहाँ पर सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक में 28। तो इस प्रकार का यहाँ पर डाटा दिया गया था, जो कि जन सूचना के माध्यम से मुजफ्फरनगर से 30/8/2023 को यह डाटा जारी किया गया था। तो इसी प्रकार से जो है तो कई जनपदों से इस प्रकार का डाटा जारी किया गया। तो अगला जनपद है हापुड़ में। देखिएगा इस प्रकार से देखिए जो डाटा भी बताया गया था उस हिसाब से देखें कार्य पदों की संख्या 79, 31 मार्च 2007 अध्यापक संख्या 7 और आरटी मानक के अनुसार अनुबंध पदों की संख्या 52 और यहाँ पर 698 और 542 सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक, प्रधान अध्यापक उच्च प्राथमिक में 52 और कार्य थे 79। तो यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर कार्य पदों की संख्या 52 और अनुबंध है यहाँ पर 600। तो यहाँ पर जो है पद हैं खाली, तो यहाँ पर प्रमोशन हो सकता है। वहीं गोरखपुर में भी डाटा यहाँ पर जो है 17 जनवरी को जारी किया गया था। प्रधान अध्यापक प्राथमिक में माइनस में यहाँ पर चल रहे हैं, यानी कि यहाँ पर ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर 858 कार्यरत हैं और स्वीकृत हैं 234 और उच्च प्राथमिक में देखें तो कार्यरत हैं 38 और स्वीकृत हैं 554। तो यहाँ पर उच्च प्राथमिक में पदों की संख्या काफ़ी ज़्यादा अभी भी चाहिए, यानी कि इतने पदों में पदोन्नति हो सकती है। अब विभाग देखता है कितने पदों पर करता है। वहीं सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक में भी 1,676 की आवश्यकता है। तो ये गोरखपुर जनपद का डाटा जो है 17 जनवरी 2023 को जारी किया गया था। इसी प्रकार से देखें मेरठ जनपद में जो है पहले भी आपको बता चुके हैं, यहाँ पर 389 पद रिक्त हैं। वहीं मेन डाटा अब आप देखें गौतम बुद्ध नगर का 16/1/2023 का, यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय में प्रधान अध्यापकों की संख्या जो है यहाँ पर 0 बताई गई। कार्यरत पदों की संख्या 184, स्वीकृत पदों की संख्या 109 है, तो यहाँ पर ज़्यादा है। वहीं प्रधान अध्यापक उच्च प्राथमिक में कार्यरत पदों की संख्या 110 और स्वीकृत पदों की संख्या 43, यहाँ पर भी ज़्यादा। सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय कार्य पद 797 और स्वीकृत पद हैं 700। तो यानी कि यहाँ पर माइनस में है, तो यहाँ पर पदोन्नति होना एक बड़ी सवाल होता है कि किस प्रकार से यहाँ पर पदोन्नति होती है। वहीं महाराजगंज में देखें आप प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय माइनस में है, प्रधान अध्यापक उच्च प्राथमिक में 498 और सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक में 2,832 की आवश्यकता है। वहीं आजमगढ़ में प्राथमिक विद्यालय 800 और प्रधान अध्यापक उच्च प्राथमिक 831, सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय -1 में, मतलब कि यहाँ पर ज़्यादा है। वहीं संभल जनपद में आप देखें प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय में 35 पदों की आवश्यकता है और सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक में 903, प्रधान अध्यापक उच्च प्राथमिक में 130 की आवश्यकता है। तो यहाँ पर जो है कार्यरत पद देख रहे हैं आप, स्वीकृत पद देख रहे हैं, इस हिसाब से यहाँ पर काफ़ी अच्छी पदोन्नति देखने को मिल सकती है। विभाग को निर्णय करना है कि वो कितने पदों में पदोन्नति करता है। वहीं बलरामपुर में आप देखें तो यहाँ पर
पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद 0 दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कार्यरत पद हैं 2251 और रिक्त पद हैं 2488। यहाँ पर सहायक अध्यापक प्राथमिक, प्रधान अध्यापक प्राथमिक में जो है कार्य पद 229, सृजित पद है 251, तो यहाँ पर 22 की हो जानी चाहिए। सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक में जो है कार्य पद है 297 और सृजित पद है 906, तो यहाँ पर 611 की हो सकती है। प्रधान अध्यापक उच्च प्राथमिक में कार्य पद 180 और सृजित पद है 75, यानी यहाँ पर माइनस में है। प्रधान अध्यापक कंप्यूटर विद्यालय 88 रिक्त पदों की संख्या है। 31 मार्च 2024 तक सेवानिवृत्त होने वाले पदों की संख्या भी यहाँ पर बताई गई। तो बलरामपुर का ये डाटा 22/6/2023 को जारी किया गया था। वहीं अगला डाटा 12 अंक का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 24/7/2023 द्वारा जनपद जन सूचना द्वारा यह जानकारी मांगी गई थी। तो यहाँ पर बताया गया कि उच्च प्राथमिक विद्यालय मार्च 2023 स्वीकृत पद 3932 है, कार्यरत 2770 और रिक्त जो है 1215 है। इस प्रकार का डाटा जो है जनपदों में जारी किया गया था। वहीं आप जो है फिरोजाबाद का देखें 24 जून 2023 का। यहाँ पर जनपद में 1829 परिषदीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं। सूची प्राप्त करने हेतु कुल 92 पृष्ठों में छायाप्रति कराने हेतु धनराशि 184 उपलब्ध कराने कष्ट करें। वहीं जनपद के प्राथमिक विद्यालय में कुल 159 प्रधान अध्यापक तथा 4919 सहायक अध्यापक के पद सृजित हैं और जनपद के उच्च प्राथमिक विद्यालय में कुल 137 प्रधान अध्यापक, 1989 सहायक अध्यापक पद जो है सृजित हैं। वहीं 777 प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान अध्यापक, 2993 सहायक अध्यापक कार्यरत हैं और जनपद के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कुल 160 प्रधान अध्यापक तथा 1403 सहायक अध्यापक कार्यरत हैं। जनपद के प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान अध्यापक का कोई पद रिक्त नहीं है। प्राथमिक विद्यालयों में कोई पद रिक्त नहीं तथा 1926 सहायक अध्यापक पद रिक्त हैं। यहाँ पर देखिए जनपद के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान अध्यापक कोई पद रिक्त नहीं है तथा 576 सहायक अध्यापक पद रिक्त हैं। जनपद प्राथमिक स्तर पर पदोन्नति का कोई पद रिक्त नहीं है। देखिए प्राथमिक स्तर पर कोई पदोन्नति कोई रिक्त ही नहीं है। वहीं जनपद के उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रधान अध्यापक पद पर पदोन्नति हेतु कोई पद रिक्त नहीं है तथा 576 सहायक अध्यापक पद पदोन्नति हेतु रिक्त है। तो देखिए यहाँ पर जो है डाटा 24/6/2023 को जारी किया गया था और आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी चीज़ें स्थिति स्पष्ट कर दी गई हैं और यह डाटा जो है फिरोजाबाद जनपद का है। वहीं आप बिजनौर का यहाँ पर देखें प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय में 219 रिक्त बताए गए और सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक में 86 पद जो है यहाँ पर रिक्त बताए गए। कार्यरत पद 2017 तो 2103, तो यहाँ पर 86। उसी साथ प्रधान अध्यापक के आप देखें कार्यरत 35 और स्वीकृत 637 है, तो 602 यहाँ पर रिक्त है। बिजनौर का डाटा आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये बिजनौर जनपद का डाटा आप देख रहे हैं। अगला डाटा देखते हैं। अगला डाटा जो है यहाँ पर जो है रायबरेली का है। यहाँ पर देखें प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय में माइनस में है और सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक में 740 की आवश्यकता है। यहाँ पर स्वीकृत 2501 है और कार्यरत है 1761 और प्रधान अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय में भी 156 की आवश्यकता है। ये रायबरेली का डाटा है। वहीं अगला डाटा गौतम बुद्ध नगर का है। यहाँ पर पहले भी जानकारी इसकी दे चुके हैं। वहीं आप सिद्धार्थ नगर का यहाँ पर देख लें प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय में 1081 की आवश्यकता है और उच्च प्राथमिक में 653 की और सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय में 1314 की आवश्यकता है। ये सिद्धार्थ नगर का डाटा जो 11 जनवरी 2023 को जारी किया गया था। अगला डाटा मैनपुरी का है। यहाँ पर आप देखें पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। देखिए इसमें कला वर्ग, विज्ञान वर्ग और प्रधान अध्यापक की प्रमोशन गाइडलाइन के अनुसार कितने पद खाली है, प्राथमिक विद्यालय कितने प्रधान पद प्रमोशन तो खाली संबंधित जानकारी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो है 2023 तक इसमें बताया कि सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय 985 पद रिक्त हैं। सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय 407 पद रिक्त हैं। कृपया उक्त आख्या क्रम में शिकायत पंजीकृत करने का कष्ट करें। देखिए यहाँ पर जो डाटा बताया गया 28/11/2023 को जो है संदर्भ संख्या ये दी हुई है और इसमें जो है जन सुनवाई के तहत जानकारी मांगी गई थी। तो सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालयों में 985 पद रिक्त हैं और सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक में 407 पद रिक्त यहाँ पर बताए गए। वहीं अब देखें न्यूज़पेपरों की जो हाल ही के दिनों में यहाँ पर बताई गई है। तो खुशखबरी 441 पदों पर शिक्षक होंगे पदोन्नति। बरेली की अपडेट यहाँ पर देखें जो हाल ही में अभी आई है। वो डाटा काफ़ी पुराना हो चुका है लेकिन वो 2023 का ही है और अब नया डाटा के हिसाब से यहाँ पर देखें कि बरेली में लंबित आखिर प्राइमरी स्कूल में शिक्षकों में प्रमोशन राय खुल गई है। जिले में कुल 441 पद से प्रमोशन किए जाएंगे। प्रमोशन प्रक्रिया दिसंबर अंत तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। बेसिक स्कूलों के शिक्षक बीते 6 वर्ष से प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं। इधर करीब 10 महीने से प्रमोशन प्रक्रिया चल रही। अब जाकर की स्थिति काफ़ी हद तक साफ हो गई। शुक्रवार को राज्य स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान प्रमोशन से जुड़ी शंकाओं का आला अधिकारियों ने समाधान भी किया।
बीएससी श्री संजय सिंह ने बताया कि बरेली के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राइमरी स्कूलों में हेड के कुल 1641 पद स्वीकृत, इनके सापेक्ष 1093 हेड कार्य कर रहे हैं, 548 पद रिक्त हैं। तो यहाँ पर 548 पद देखिए हेड के ही रिक्त हैं। जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक कुल स्वीकृत पद 1923 हैं, इन पर 2213 सहायक अध्यापक कार्य करें। इस तरह 290 पद पूर्व से ही अतिरिक्त थे। इसके चलते प्राइमरी के 258 शिक्षकों को ही प्राइमरी का हेड या जूनियर हाई स्कूल के सहायक अध्यापक पद पर प्रमोशन मिल जाएगा। तो 258 शिक्षकों को ही प्राइमरी के हेड या जूनियर हाई स्कूल के सहायक अध्यापक पद पर प्रमोशन मिल जाएगा। ठीक है। नगर क्षेत्र की शिक्षकों की यहाँ पर चांदी होने वाली है। बताया कि बेसिक शिक्षा में अक्सर नगर क्षेत्र शिक्षा उपेक्षा का शिकार हो जाते हैं। प्रमोशन नगर क्षेत्र चांदी होने वाले नगर में प्राइमरी स्कूल में हेड के 160 पद स्वीकृत हैं, इन पर केवल 39 हेड ही कार्यरत हैं। हेड के 121 पद रिक्त चल रहे, इन सभी पदों में प्रमोशन हो जाएगा। नगर क्षेत्र के जूनियर हाई स्कूल में हेड के 124 पद स्वीकृत हैं, इनमें 62 पद रिक्त चल रहे हैं। ठीक है। तो जूनियर हाई स्कूल में जबकि 12 पद रिक्त चल रहे हैं, इन सभी का भी प्रमोशन होगा। ऐसे में नगर में कुल 183 पदों में प्रमोशन होगा, जबकि पूरे जिले से 441 पदों पर प्रमोशन होगा। वहीं कहा जा रहा है कि पारदर्शिता के साथ संपन्न होगी प्रक्रिया। पीएससी संजय सिंह ने बताया कि प्रमोशन प्रक्रिया दिसंबर अंत तक पूरा करने की कोशिश है। बरेली में कुल 441 पदों पर शिक्षकों में प्रमोशन होगा। पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ संपन्न होगी। तो यहाँ पर देखिए बरेली का डाटा स्पष्ट हो चुका है और ये अभी की अपडेट है। तो यहाँ पर 441 पदों पर शिक्षकों की पदोन्नति होने वाली है। धीरे धीरे करके सभी का डाटा निकलता जा रहा है। वहीं अगला डाटा जो कि अभी कुछ समय पहले ही प्राप्त हुआ था, जो कि बस्ती जनपद का, यहाँ पर बताया कि 500 शिक्षकों की पदोन्नति होगी। जिले में बेसिक शिक्षा विभाग की प्राइमरी उच्च प्राइमरी में कार्यरत प्रधान अध्यापक और सहायक अध्यापक पदोन्नति का लंबा इंतजार अब खत्म होने वाला है। यहाँ पर इसे लेकर शिक्षा स्तर से हुई वीडियो कॉल में बीएससी को पदोन्नति लेकर दिशा निर्देश दिए गए। 2016 के बाद से जिले में सभी पदोन्नति नहीं हुई। इसके लाभ जिले में करीब 500 से अधिक शिक्षकों को मिलेगा। जिले स्तर पदोन्नति को लेकर चयन समिति की बैठक 12 दिसंबर को किए जाने निर्देश दिया गया है। इस बैठक में पात्रता के अनुसार जिले में कार्यरत प्रधान अध्यापक प्राइमरी विद्यालय और सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय स्वीकृत पद के सापेक्ष खाली पदों पर पदोन्नति कार्रवाई को अंतिम रूप दिया जाएगा। रिक्तियों के आधार पदोन्नति पाने के एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में भी इनकी तैनाती हो सकती है। 16 दिसंबर तक पदोन्नति पाने शिक्षकों की सूची पोर्टल अपलोड कर दी जाएगी। दूसरी तरफ पारस्परिक तबादले के लिए अपना जोड़ा तलाश चुके शिक्षकों की बेचैनी बढ़ी। तो यहाँ पर 500 शिक्षकों का जो है प्रमोशन होने वाला है, ऐसी अपडेट यहाँ पर दी हुई है। प्राइमरी के प्रधान अध्यापक उच्च प्राइमरी के सहायक अध्यापकों का मामला जिले स्तर 12 दिसंबर जनपदीय चयन समिति की होनी है बैठक। वहीं आप रामपुर में यहाँ पर देखें पदोन्नति 482 शिक्षक अब बनेंगे प्राइमरी के हेड। जिला विषय अधिकारी ने सत्यापन कराया। बेसिक शिक्षकों की बहुप्रतीय पदोन्नति अब अंतिम चरण में है। 16 दिसंबर पदोन्नत शिक्षकों की सूची पोर्टल अपलोड करने के आदेश दिए गए। प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत सहायक शिक्षकों की पदोन्नति पिछले बार सितंबर 2016 में हुई थी। तब से शिक्षक निरंतर पदोन्नति मांग कर रहे थे। अब शासन ने पदोन्नति को 12 दिसंबर तक जिला स्तरीय समिति बैठक के निर्देश दिए हैं। रिक्त पदों की संख्या पूछी गई है। प्राथमिक विद्यालय में प्रधान अध्यापक स्वीकृत पद 941 था। उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक स्वीकृत पद 1156 बताए गए। जनपद में प्राथमिक विद्यालय में 395 प्रधान अध्यापक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय में 1220 कार्यरत हैं। इस प्रकार जनपद में 482 शिक्षकों की पदोन्नति प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान अध्यापक के पद पर की जा सकती है। उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक पदोन्नति जनपद तब होगी जब कंप्यूटर स्कूल में 64 से अधिक प्राइमरी हेड संवर्ग के शिक्षक कार्यरत होंगे। उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के लिए शिक्षक को जूनियर स्तर की टीईटी उत्तीर्ण होना चाहिए। देखिए ऐसा यहाँ पर देखिए अपडेट दी हुई है कि जूनियर स्तर की टेट होना चाहिए। जिला विषय अधिकारी संजीव कुमार ने खंड शिक्षा पदों से स्थिति का निस्तारण करने को कहा है। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षण के जिला अध्यक्ष कैलाश बाबू पटेल ने बताया पदोन्नति के लिए जो पद से प्रयोग किया जा रहा है वह वर्ष 2011 का है। वर्ष 2018 में पद सृजन किया जा चुका है। यदि इन 482 शिक्षकों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक पदोन्नति दी जाए तो शिक्षा के हित में अधिक लाभकारी रहेगा। वहीं आगरा जनपद का भी डाटा आ चुका है। यहाँ पर 300 शिक्षक प्राथमिक से जूनियर में होंगे प्रोन्नत। देखिए यहाँ पर जो है स्थिति स्पष्ट है कि आगरा में 300 का डाटा फाइनल है। विषय विभाग के परिषदीय शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। सब कुछ ठीक रहा तो लंबे चल रही उनकी प्रोन्नति प्रक्रिया दिसंबर के अंत तक पूरी हो जाएगी। उन्हें प्राथमिक विद्यालयों से उच्च प्राथमिक में यानी जूनियर विद्यालयों में सहायक शिक्षक पद पर प्रोन्नत किया जाएगा। इससे जिले के करीब 300 शिक्षक लाभान्वित होंगे। फिलहाल शासन द्वारा रिक्तियों की घोषणा की प्रतीक्षा है। हालांकि नियमों पेच में फंसे कुछ शिक्षकों का सपना भी टूट सकता है। यहाँ पर देखिए 13 में बजट हुई जारी कर दी गई। तकरीबन अंतर्गत जिले के करीब 43 शिक्षकों का नाम शामिल है, लेकिन जिले की 300 शिक्षकों की प्रोन्नति मिलेगी क्योंकि शासन द्वारा करीब इतने ही पद यहाँ उपलब्ध कराए गए। जिला विशिष्ट अधिकारी जितेंद्र कुमार गुड़ ने बताया कि बजट सूची आने के बाद अब शासन सिर्फ रिक्त पद घोषित होने हैं। इसके बाद सूची में प्राथमिकता के आधार पर प्रथम 300 शिक्षकों की प्रोन्नति दी जाएगी। शासन ने दिसंबर अंत तक प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
जिले की स्थिति आप देखें, जिले में कुल 1625 प्राथमिक, 432 उच्च प्राथमिक और 432 कंप्यूटर विद्यालय। वरिष्ठता सूची में शामिल 43 शिक्षकों को नियमानुसार प्राथमिक के प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति मिलनी चाहिए, लेकिन जिले में प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापकों की स्थिति सरप्लस है, इसलिए वहाँ शिक्षकों को प्रोन्नति नहीं की जाएगी। विकल्प के रूप में पद के समान उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापक पद पर इन्हें प्रोन्नत किया जाए, क्योंकि इतने पद वहीं रखते हैं। देखिए यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय में प्रोन्नति नहीं हो पाई। जिले के प्राथमिक विद्यालय प्रधान अध्यापक की स्थिति सरप्लस, यहाँ पर यानी कि प्राथमिक विद्यालय में प्रधान अध्यापक ज़्यादा है, इसलिए इनकी पदोन्नति उच्च प्राथमिक के सहायक अध्यापक पद पर की जाएगी। वहीं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की प्रोन्नति इतनी भी आसान नहीं होगी। शिक्षक की पात्रता पूरी करनी होगी। वर्ष 2011 के बाद नियुक्त शिक्षकों को उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रोन्नति पाने के लिए उच्च प्राथमिक स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट होना होगा। वहीं अंतर जनपदीय स्थानांतरण वाले शिक्षकों की समस्या खड़ी हो सकती है। देखिए लगातार टीईटी को लेकर के जो है विभिन्न अखबारों के द्वारा न्यूज़पेपर के माध्यम से भी अपडेट लगातार दी जा रही है, और वहीं हाईकोर्ट में इसको लेकर के मामला चल रहा है और टेट को लेकर के स्थिति स्पष्ट नहीं है। और वहीं शिक्षक और संगठनों के द्वारा लगातार आपत्ति भी की जा रही है कि जो लिस्टें बनाई गई हैं वहाँ पर मौलिक नियुक्ति तिथि और साथ ही साथ डेट ऑफ बर्थ में जो है इसके हिसाब से कई जनपदों में अलग अलग स्थितियाँ बन रही हैं। इस वजह से उनके द्वारा भी आपत्ति दर्ज कराई जा रही है। उनके द्वारा भी कहा जा रहा है कि वो हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं, यानी कि कोर्ट का रुख कर सकते हैं। और टेट को लेकर के भी स्थिति स्पष्ट नहीं है और सभी जनपदों से पूरा डाटा क्लियरिटी नहीं है कि कितने पदों पर पदोन्नति हो सकती है। जो डाटा है वो पूर्व में आपको बताया जा चुका है, वो पुराना भी हो चुका है। और नए जनपदों में देखिए जो 3 जनपदों की जानकारी अभी आपको दी हुई है, जो कि एक आगरा हो गया, वहीं दूसरा आप देखें रामपुर और तीसरा जो कि बस्ती। इन जनपदों का डाटा हाल ही का है। और एक ये बरेली, जो कि 4 जनपद हो गए, बरेली, बस्ती और रामपुर और साथ ही आगरा। इन 4 जनपदों का डाटा एकदम लेटेस्ट है, जो कि अभी का है। तो यहाँ पर पद की संख्या लगभग राइट होती दिख रही है, लेकिन फिर भी हमें ऑफिशियली अपडेट का इंतजार करना होगा। जब तक शासन स्तर से टोटली जिस प्रकार से अंतर जनपदीय स्थानांतरण में पदों की संख्या जारी की गई थी, उसी प्रकार से जब तक जारी नहीं होती है तब तक यह स्थिति भ्रम की स्थिति बनी रहेगी। साथ ही टेट को लेकर के अभी भी जो है भ्रम की स्थिति है, क्योंकि अभी तक फाइनली स्पष्टीकरण नहीं है, क्योंकि जो भी सूची बन रही है उसमें टेट और नॉन टेट दोनों को शामिल किया गया। फिलहाल जो अपडेट थी वो आपको दे दी हुई है। आप देख सकते हैं आपके जनपदों के रिक्त पदों की संख्या, जो कि पुरानी है, लेकिन उसके साथ ही आप एक अनुमान लगा सकते हैं। फिलहाल अगर कोई पूरा डाटा जारी किया जाता है शासन स्तर से तो उसकी भी अपडेट आपको समय पर दी जाएगी। तो साथियों, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट जो कि शिक्षकों की प्रमोशन संबंधित आती है, आपको समय पर अपडेट जरूर दी जाएगी। साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।